जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम भारत की मिट्टियों को आज बारीकी से समझेंगे। जिसमें हम मिट्टियों को बारीकी से मतलब जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, इसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। मतलब जो मृदा विज्ञान है उसमें मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब मिट्टी का अध्ययन, आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और सॉइल साइंस में मृदा को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। मतलब मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। भारत की मिट्टियों, अब प्रकार को हम समझते हैं। भारत की मिट्टी के प्रकार ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने भारत की मिट्टियों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। 8 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में? 8 भागों में। इन भागों को आप बारीकी से समझें। कितना? पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और हल्की काली और दलदली मिट्टी, इसे दलदली मिट्टी बोल सकते हैं, और रेतीली मिट्टी, उसके बाद मरुस्थली मिट्टी और उसके बाद पर्वतीय मिट्टी। कैसी? पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, ये मुख्यतः 8 प्रकार हैं। जलोढ़, काली, लैटेराइट, लाल, दलदली, रेतीली, मरुस्थली और पर्वतीय। ये 8 प्रकार की कुल मिट्टियाँ हैं। चलिए, भारत की सभी मिट्टियों में प्रमुखतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। मतलब जो हमारे देश में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें मुख्यतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, जिनमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये 3 हैं, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्योंकि ह्यूमस तो ये बनता ही, मतलब इसे घूर टाइप कह सकते हैं, अपनी देसी भाषा में घूर बोल सकते हैं। जैसे जो घूर वगैरह होता है, पत्तियों को सड़ने गलने से जो घूर वगैरह से बनता है, जो ह्यूमस जो बनता है उसी को ह्यूमस कहा जाता है। मतलब जो घूर सा बनता है मिट्टियों से गलने से, किसी चीज़ को सड़ने से जो बनता है उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। नाइट्रोजन को आप समझते हैं, जो यूरिया लगाते हैं हम खेतों में, नाइट्रोजन की कमी के कारण ही नाइट्रोजन ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी कमी है। और फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस मतलब पोटास की भी कमी है हमारे देश की मिट्टियों में। चलिए आगे समझते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाई जाने वाली 4 मिट्टियाँ हैं। मतलब मुख्यतः 4 मिट्टियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखें जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा कितने पाई जाती है? 43% पर। कितने पर? 43% पर। और लाल मृदा 18% पर, काली मृदा 15% पर और लैटेराइट मृदा 3.7% पर। मतलब सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। और उससे मतलब दूसरे नंबर मृदा कौन सी पाई जाती है, तो लाल मृदा और काली मृदा। 3 को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट में देके चलें। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। मतलब पहले अब हम एक एक करके बारीकी से समझते हैं। ठीक है, कॉप मिट्टी तथा कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। आप समझेंगे जो जलोढ़ मिट्टी है उसको कॉप मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब जो जलोढ़ मृदा है उसको 2 और नाम से भी जाना जाता है, कॉप मिट्टी और कछारी मिट्टी। ठीक है, आप समझेंगे कॉप मिट्टी और कछारी मिट्टी। अच्छा, अगला देखें। उत्तर भारत के मैदान में सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, तटीय क्षेत्र में पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में, केरला तथा गुजरात में कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब जलोढ़ जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये काली काली दिख रही है, इतने एरिया में सभी में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं नदियों के किनारे जहाँ मृदा पाई जाती है वो अधिकतर जलोढ़ मृदा है। नदियों के किनारे पाई जाने वाली, जिसमें नदियों में ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी क्षेत्रों में और अधिकतर उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है। किसमें? उत्तर भारत में। कुछ केरल के क्षेत्र में और कुछ गुजरात के क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
जलोढ़ मृदा के भी दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। जलोढ़ मृदा के भी दो प्रकार होते हैं, जिसे खादर और बांगर के नाम से जाना जाता है। तो खादर और बांगर के नाम से, दो नामों से जाना जाता है। इसमें मतलब खादर जो होता है, खादर का मतलब होता है नदियों के द्वारा बहाकर लाई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जा सकता है, और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। सॉरी, यहाँ गलत लिख गया, बांगर होता है। ठीक है, अब आप सीधी बात में ऐसे समझें, मतलब जो नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी अभी बहाकर लाई गई है कुछ ही सालों पहले, तो उसको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जो कुछ समय बाद मतलब जो पुरानी लाई गई है उसको हम बांगर कहते हैं। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, बांगर, बांगर मतलब बासी, बासी मतलब पुरानी। ठीक है, और खादर मतलब नई से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आप देख ही रही, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। चलिए आगे समझते हैं। जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सभी मृदा से सर्वाधिक उपजाऊ है। मतलब आप ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो सबसे उपजाऊ मृदा है कौन सी? जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मृदा है जलोढ़। इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसमें? अभी हमने आगे पढ़ा था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब आगे भी पढ़ चुके हैं। चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब जलोढ़ मृदा में चूना और पोटेशियम, चूना और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आप इसको बारीकी से समझें। अगला देखते हैं, 2 नंबर, लाल मृदा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग कुल 18% क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब जो लाल मृदा है दूसरे नंबर की मृदा है जो 18% क्षेत्रफल हमारे भारत में पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ऐसे जो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, ये मृदा कहाँ पाई जाती है? ये आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये लाल मृदा ज़्यादा पाई जाती है। विस्तार देखें लाल मृदा का। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में इसका क्षेत्र है। मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में इसका क्षेत्रफल पाया जाता है लाल मृदा का। लाल मृदा प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। मतलब जो लाल मृदा है जो प्रायद्वीपीय, मतलब जो ऐसा जो भारत नीचे का होता है इधर का, इसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसे जो जल से 3 तरफ से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर भी ये लाल मिट्टी पाई जाती है। आप इसको समझें। ठीक है, आगे देखें। काली मृदा। आप काली मृदा को समझते हैं। यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले हवा से बनती है। मतलब जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। मतलब ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे जो लाल लाल लावा सा निकलता है उससे बनती है काला मिट्टी। लावा जब वो ठंडा हो जाता है, काला पड़ जाता है, उसी से ये मिट्टी बनती है। कपासी मृदा या रेगुर मृदा या चरनोजम मृदा, इसके 3 नाम ये और हैं। कपासी मिट्टी वो भी काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी वो भी काली मिट्टी, चरनोजम मिट्टी वो भी काली मिट्टी। मतलब इन 3 नामों से जाना जाता है। कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और चरनोजम मिट्टी, इन 3 नामों से भी इसे और जाना जाता है। अगला देखिए काली मृदा का क्षेत्र देखेंगे अब हम। उत्तरी कर्नाटका, मतलब जो उत्तरी कर्नाटका है उसमें, उत्तरी कर्नाटका में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में और गुजरात में। मतलब ये 4 क्षेत्रों में ये मुख्यतः पाई जाती हैं। उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। काली मृदा। उत्तर प्रदेश में झांसी, मतलब झांसी में काली मृदा पाई जाती है। ललितपुर में पाई जाती है। करेल मृदा भी कहा जाता है। मतलब झांसी में और ललितपुर में इसे करेल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब चौथा नाम भी और मिल गया, करेल मृदा। दक्कन का पठार तथा मालवा का पठार की प्रमुख मिट्टी है। मतलब दक्कन के पठार में भी और मालवा के पठार में भी ये मिट्टी पाई जाती है। आप इसे विशेष करके ध्यान दें। मतलब झांसी और ललितपुर में पाई जाती है और मालदा के पठार और दक्कन के पठार में ये पाई जाती हैं। मतलब वैसे भी पूछा जाए क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश में किन जिलों में पाई जाती है, तो ललितपुर और झांसी में ये पाई जाती है। अच्छा आगे समझें। अब लेटेराइट मतलब 4 नंबर की मृदा को समझते हैं। ये कितनी है? 3.7%। कितनी है? 3.7%। ओह सॉरी 3
3.7%। यह मिट्टी रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम में बनती है। मतलब ये जो मृदा है, लैटेराइट मिट्टी है, वो चट्टानों के टूटने फूटने से, मतलब जो चट्टानें टूटती हैं, बिखरती हैं, उनसे ये बनती है। और ये शुष्क मौसम में बनती है। जो शुष्क मौसम होता है तो टूटने फूटने से ये मिट्टी बनती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। मतलब जो लैटेराइट मिट्टी है, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला समझे। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह ही लगती है। मतलब देखने में तो लाल मिट्टी की तरह लगती है, किंतु उसमें कम उपजाऊ होती है। मतलब लाल मिट्टी से भी ये कम उपजाऊ होती है। मतलब देखने में तो लाल मिट्टी की तरह लगती है, बट ये लाल मिट्टी से भी कम उपजाऊ होती है। उपरोक्त परिस्थितियाँ भारत में 3 जगह पाई जाती हैं। मतलब ये ऐसी परिस्थिति कहाँ पर? 3 जगह। पश्चिमी तट पर, उड़ीसा के तट पर और शिलांग के पठार में। मतलब ये 3 जगह ये मिट्टी पाई जाती है। कई जगह? 3 जगह। जैसे ये समझ सकते हैं आप, देखो ये इस क्षेत्र में ये पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी ये 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी तट पर, उड़ीसा के तट पर और शिलांग के पठार में। ये पश्चिमी तट है, शिलांग के पठार में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, खाद्यान्न के लिए अनुपयुक्त मृदा है। मतलब इसमें खाद्यान्न नहीं उगाया जा सकता। कहने का तात्पर्य गेहूँ है, चावल है, धान वगैरह ये नहीं उगाया जा सकता, इसके लिए अनुपयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है। चाय, कॉफ़ी, मसाले, काजू, सिनकोना आदि उगाई जाती है। मतलब चाय और कॉफ़ी, मसाले और काजू, सिनकोना के लिए उपयुक्त है, ये उगाए जा सकते हैं। मतलब हमारी जो उपजाऊ मिट्टी की भांति है नहीं है, इसमें खाद्यान्न नहीं उगाए जा सकते। चलिए अगला समझते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी, 5 नंबर। अभी 3 शेष बचे, ठीक है, 3 ही है सिर्फ। तो विस्तार भारत के पश्चिमी भाग वाले शुष्क क्षेत्र में, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कच्छ का क्षेत्र। मतलब ये मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ का पाई जाती है? दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान सभी में पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, इन सभी में ये पाई जाती है। दक्षिण पंजाब, हरियाणा दक्षिण, राजस्थान, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, अतः ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों की खेती की जाती है। मतलब इसमें खाद्यान्न इसमें भी नहीं उगाए जा सकते, मरुस्थलीय मिट्टी में भी नहीं उगाए जा सकते। इसमें हम ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज उगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं, पर्वतीय मृदा। हम पर्वतीय मृदा को समझते हैं। पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है। जो पर्वतीय मिट्टी आप समझते हैं पर्वत पे ही पाई जाएगी, मतलब पर्वत के ढलानी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और ये वुडलैंड्स और जंगलों से कार्बनिक पदार्थों के जमाव द्वारा बनती है। मतलब जो जंगलों में वुडलैंड्स हैं, उनसे जंगलों में कार्बनिक पदार्थों के जमाव से बन जाती है। किसके बनती है? कार्बनिक पदार्थों के जमाव से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में ये पाई जाती है। मतलब जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ये देख रहा है, इसमें मतलब यही पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अगला सके, पीट एवं दलदली मृदा। पीट मृदा केरल एवं तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण पाई जाती है। मतलब ये दलदली मृदा मतलब कीचड़ के टाइप की मृदा पाई जाती है। जो जल जमाव जहाँ बना रहता है पानी, वहाँ ये पाई जाती है। दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है। मतलब दलदली मिट्टी में ह्यूमस सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ह्यूमस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सुंदरबन वाले क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है। मतलब सुंदरबन जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, उसमें भी यही मिट्टी दलदली पाई जाती है। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमस सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है। अब ये लास्ट है, इस लास्ट को हम बारीकी से समझेंगे, उसके बाद वीडियो को विराम देंगे। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा, 8वें नंबर की लवड़ी एवं क्षारीय मृदा अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कहाँ पाई जाती है? जहाँ अधिक सिंचाई होती है वहाँ क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिकांश हरित क्रांति वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, इस मृदा को रे और कल्लर नाम से भी जानी जाती है। मतलब जो अधिकांश है वो हरित क्रांति के जो क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब जहाँ सिंचाई ज़्यादा होती है।
पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी ये मृदा पाई जाती है। कौन सी? लवणीय एवं क्षारीय मृदा। इस मृदा को रे मिट्टी और कल्हर नाम से भी जानी जाती है। रे सुना होगा आपने, अपने बड़े बूढ़ों से पूछना, अपने दादा बाबा से। जो रे होता है, रे से कपड़े धोते थे पहले। क्या करते थे? कपड़े धोते थे। रे से क्या करते थे? कपड़े धोते थे। आप अपने बड़े बूढ़े या दादा पापा से भी पूछना, उन्होंने धोए होंगे कपड़े रे से। उसमें क्षार भी पाया जाता है, ये लवण और क्षार पाया जाता है। इसकी वजह से वो कपड़े साफ हो जाते थे, बहुत अच्छे साफ होते थे। आप उन्हें पूछना तो उनसे तो भी जानकारी मिलेगी। मतलब उसी को रे कहते हैं, रेव। मतलब हमारे यहाँ रेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेव। क्या बोला जाता है? रेव बोला जाता है। तो वही मृदा, इसी को रेव कहा जाता है और कल्हर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।